हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि हम पढ़ रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। किसको देख रहे हैं? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसकी कुछ धाराएँ कल धारा 1 और इसके बारे में कुछ चीज़ें जानी थी, और धारा 2 के बारे में। धारा 2 किसके बारे में थी? परिभाषाओं के बारे में। तो परिभाषा हमने एक परिभाषा 2A में देखी थी, व्यथित व्यक्ति की। किसकी? जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो परेशान व्यक्ति होता है, उसकी परिभाषा देखी थी। तो क्या देखा था? व्यथित व्यक्ति कौन होगा? वो हमेशा महिला ही होगी। आगे देखते हैं, धारा शुरू करते हैं। धारा कौन सी? 2F। कल देखा था 2A, देखते हैं 2F। 2F में किसके बारे में, किसकी परिभाषा दी गई है? तो हम पढ़ रहे हैं, परिभाषा पढ़ रहे हैं। पर क्या परिभाषा 2A में किसकी है? घरेलू नातेदार की। जो आए थे नातेदार कौन, कितने? 3 प्रकार के, रक्त संबंध, वैवाहिक और दत्तक। तो उन्हीं के बारे में बताया गया कि जो घरेलू नातेदार हैं वो कौन कौन होंगे। घरेलू नातेदार किन्हें माना जाएगा? नातेदार या घरेलू नातेदार के अंदर कौन कौन आता है? अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। DOMESTIC, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। RELATIONSHIP, रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप अंग्रेजी में बोलते हैं। किसको? घरेलू नातेदार को। किसको? घरेलू नातेदार को। तो इसमें देखते हैं घरेलू नातेदार, इसमें क्या होगा? इसमें कितने, इसमें जो जब कोई संबंध होगा तो क्या एक व्यक्ति में संबंध तो होगा नहीं, तो कितने? 2 व्यक्तियों में। कितने? 2 व्यक्तियों के बीच। तो कितने व्यक्तियों के बीच होगा संबंध? 2 व्यक्तियों के बीच। तो कैसा होगा कि 2 व्यक्तियों इनके 2 व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी क्या? ऐसी नातेदारी जो क्या हो? जो 3 तरह की हो सकती है। जो कितनी? 3 तरह की हो सकती है। वो कौन कौन सी है? कल बताया था कौन कौन सी। नंबर 1 रक्त संबंध। कौन सा? नंबर 1 रक्त संबंध। नंबर 2 वैवाहिक संबंध। इसके बारे में कल विस्तार से बता दिया था। और नंबर 3 क्या था? दत्तक पुत्र, दत्तक संबंध, या क्या कर सकते हैं इसको? संबंध, या क्या कर सकते हैं? गोद लेना। तो ये किसकी परिभाषा हो गई? ये हो गई किसकी परिभाषा? नातेदार की। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि इनकी एक शर्त है। क्या है? इनकी एक शर्त है। इनकी शर्त क्या है कि ये जब संबंध कब मान्य होंगे, कि इनकी शर्त क्या है कि ये जो रिश्ते हैं कब मान्य होंगे। अब पता चला रक्त संबंध है, एक इधर है एक उधर है, तो ये क्या नहीं मान्य होगा। तो ये कब होंगे? तब मान्य होंगे जब क्या होंगे? वे क्या होंगे? एक ही घर में रहते हों। तब यदि अपराध हो रहा है महिलाओं के प्रति, तो उनमें इनको क्या माना जाएगा? इन तीनों संबंध को क्या माना जाएगा? घरेलू नातेदार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? घरेलू नातेदार माना जाएगा। अब देखते हैं आगे। धारा 2Q। धारा 2Q में किसकी परिभाषा है? धारा 2Q में परिभाषा है किसकी? प्रत्यर्थी की। कौन थी? किसकी? प्रत्यर्थी थी। जो क्या करता था? जो अपराध, मतलब इसको क्या कह सकते हैं? अपराधी। किसकी? अपराधी की।
या इसको अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्पोंडर, RESPONDENT, रिस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट। या इसको प्रार्थी को प्रत्यार्थी को क्या कह सकते हैं, प्रत्यार्थी को कह सकते हैं अपराधी, अपराधी क्या कह सकते हैं, अपराधी कह सकते हैं, या जालिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जालिम कह सकते हैं। अपराधी हो गया, जालिम हो गया, तो इसको क्या कह सकते हैं, प्रत्यार्थी। तो प्रत्यार्थी में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रत्यार्थी में स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि जो प्रत्यार्थी होगा वो कैसा होगा, वो एडल्ट होगा। कैसा होगा, एडल्ट। वो 18 वर्ष से अधिक होगा। क्या होगा, 18 वर्ष से अधिक होगा। और कौन होगा, मेल होगा, मतलब मेल होगा, मतलब मेल मतलब लड़का होगा। कौन होगा, तो इसमें क्या होगा, वयस्क पुरुष होगा। कौन होगा, जो पुरुष होगा कैसा होगा, वयस्क होगा। जो प्रत्यार्थी होगा वो कौन होगा, केवल और केवल कौन होगा, वो होगा वयस्क पुरुष होगा। कौन होगा, वयस्क पुरुष होगा। तो कौन होगा, जो प्रत्यार्थी होगा वो कैसा होगा, वो क्या होगा, वयस्क पुरुष होगा। कौन होगा, वो होगा वयस्क पुरुष। अब किसको माना जाएगा वयस्क पुरुष में, जो कौन से, जो व्यक्ति क्या हो, जो व्यक्ति उस किसके, जो व्यथित व्यक्ति है। कौन सा व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति का मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है। कौन, जो पीड़ित व्यक्ति के साथ में क्या, घरेलू नातेदार में, घरेलू नातेदारी में है। क्या है, घरेलू नातेदारी में है, या क्या हो, या रहा हो। क्या हो, रहा हो। जो प्रत्यार्थी है वो क्या है, वो किसके व्यथित व्यक्ति के साथ में क्या हो, व्यथित व्यक्ति के साथ में क्या हो, घरेलू नातेदारी में रहा हो, या क्या हो, घरेलू उसके साथ रह रहा हो। घरेलू नातेदारी में क्या हो, रह रहा हो या रहा हो। या जो क्या है, जो रहा हो वो प्रत्यार्थी, वो क्या होगा, वो उसके साथ किसके, व्यथित व्यक्ति के साथ क्या करेगा, विरुद्ध, व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है। क्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है। तथा क्या किया जा रहा है, जिसके प्रति क्या लगाया जा रहा है, प्रतिकर लगाया जा रहा है। जिसके प्रति क्या लगाया जा रहा है, प्रतिकर या की प्रतिकर की मांग की जा रही है, उसको क्या कहेंगे, उसको ही प्रत्यार्थी कहेंगे। तो प्रत्यार्थी में क्या, कितनी, 3 चीज़ें। क्या हो, जो व्यथित व्यक्ति, क्या, जो व्यथित, कैसा, जो व्यथित व्यक्ति के, जो व्यथित व्यक्ति के साथ क्या, व्यथित व्यक्ति के साथ किसमें, घरेलू नातेदारी, किसमें, घरेलू नातेदारी में है। क्या, में है, या क्या हो, या रहा हो, या रहा है, अभी वर्तमान में है, या रहा है। और क्या है, और जिसके विरुद्ध क्या किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप लगाया जा रहा है। क्या, हिंसा का आरोप, क्या है, आरोप है। हिंसा का क्या है, आरोप है। वो जो व्यक्ति क्या है, घरेलू नातेदारी में रहा हो, वो क्या, प्रत्यार्थी है। किसके, व्यथित व्यक्ति के साथ। और कौन, किसको मानेंगे, जो को क्या हो, जो जिसके विरुद्ध क्या किया जा रहा हो, जो व्यथित व्यक्ति है वो क्या कर रहा हो, हिंसा का आरोप लगा रहा हो, उसको क्या कहेंगे, प्रत्यार्थी कहेंगे। और प्रत्यार्थी किसे कहेंगे, कि जिससे क्या, प्रतिकर की मांग की जा रही है, प्रतिकर की मांग की जा रही हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रत्यार्थी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्यार्थी कहेंगे, अपराधी कहेंगे, या जालिम कहेंगे। क्या कहेंगे, अपराधी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अपराधी कहेंगे। अब देखते हैं आगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, परिभाषा किसकी, घरेलू नातेदार की और प्रत्यार्थी की। कल हम समझ चुके थे व्यथित व्यक्ति की। अब आगे देखते हैं धारा 2B। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये छूट गई थी, इसको भी देख लेते। इसमें किसकी परिभाषा दी गई, 2B में परिभाषा दी गई किसकी, बालक की। किसकी परिभाषा दी गई है, बालक की, मतलब बच्चा, चाइल्ड।
चाइल्ड की परिभाषा दी गई है इसमें। तो किसे बच्चा माना जाएगा, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो 18 साल से क्या होगा, जो 18 साल से कम उम्र का या कम आयु का बच्चा, वो क्या होगा, वो क्या माना जाएगा, उसको बालक माना जाएगा, उसको बच्चा माना जाएगा। ये चीज़ है। अब देखते हैं आगे 2E। अब देखते हैं 2E, धारा 2E कौन सी देखते हैं, धारा 2E। धारा 2E में क्या है, घरेलू घटना रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। क्या होता है कि ये घरेलू घटना रिपोर्ट क्या होती है, ये क्या, जैसे हम क्या बोलते हैं FIR, क्या होती है, FIR होती है, FIR होती है, क्या होती है, एक NCR होती है, क्या होती है, NCR होती है। जी किसमें, ये जो FIR होती है वो क्या होती है, संज्ञेय अपराध में होती है। जो संज्ञेय अपराध होते हैं, जो कैसे कॉग्निजेबल अपराध होते हैं, उनमें जो फाइल की जाती है वो क्या होती है, FIR होती है। ये रिपोर्ट लिखाई जाती है उसे FIR बोलते हैं। NCR एक ऐसे असंज्ञेय अपराध में, असंज्ञेय अपराध में लिखी गई अपराध FIR को उसको क्या बोलते हैं, उसको रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं NCR कहते हैं। इसी प्रकार से जो किसमें, जो घरेलू घटना की जो रिपोर्ट है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें घरेलू घटना रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट इसमें बताई गई। घरेलू घटना रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको 2E में बताया गया कि जो किसमें, ऐसी रिपोर्ट जो क्या हो, व्यथित व्यक्ति के द्वारा अपील पर दर्ज की जाती है। किसके द्वारा, जो व्यथित व्यक्ति है, क्या है, जो व्यथित व्यक्ति है उसके द्वारा किस अपील पर दर्ज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, घरेलू घटना रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घरेलू घटना रिपोर्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में DIR कहते हैं। क्या कहते हैं, DIR कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट जो क्या हो, जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं घरेलू घटना रिपोर्ट बोलते हैं। तो 2E में किसको परिभाषित किया गया, घरेलू घटना रिपोर्ट को परिभाषित किया गया। अब देखते हैं आगे, धारा 2K। धारा 2K में किसको परिभाषित किया गया है, तो धारा 2K में परिभाषित किया गया किसको, धनीय अनुतोष को किसको परिभाषित किया गया, धनीय अनुतोष को परिभाषित किया गया है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉनेटरी, MONETARY, मॉनेटरी रिलीफ, RELIEF। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी रिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी रिलीफ, या क्या कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि जो क्या हो, जो व्यथित व्यक्ति की भरपाई करने के लिए जो धनराशि दी जाती है उसी क्या बोलते हैं, धनीय अनुतोष बोलते हैं। जैसे जब किसी जो व्यथित व्यक्ति है उसको क्या है, शारीरिक पीड़ा या उसको क्या ऐसा कोई कष्ट है जिसमें क्या हो, जिसमें उसकी हानि हो गई, शारीरिक हानि या कुछ भी हो, तो उसका क्या इलाज वगैरह होगा, तो उसमें क्या होगा, उसका खर्च होगा, उसमें क्या उसका पैसा खर्च होगा। तो उस पैसे की भरपाई करने के लिए जो कौन होगा, जो प्रत्यर्थी होगा, कौन, जो प्रत्यर्थी होगा वो क्या करेगा, किसको, व्यथित व्यक्ति को कुछ धनराशि देगा, जो जिसके कौन बताएगा कि ये मजिस्ट्रेट, कौन इसको आदेश देगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आदेश देगा किसको, मजिस्ट्रेट आदेश देगा किसको, प्रत्यर्थी को आदेश देगा कि प्रत्यर्थी किसको, व्यथित व्यक्ति को क्या करे, वो धनीय अनुतोष या मॉनेटरी रिलीफ फंड दे, क्या करे, मॉनेटरी रिलीफ दे। तो फिर वो क्या होती है, उसको वो जो धन पैसा होता है वो किसको मिलेगा, व्यथित व्यक्ति को मिलेगा। तो जो कि इसको कौन दे सकता है, जो मजिस्ट्रेट, कौन, मजिस्ट्रेट के आदेश पर
मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई क्या करना, व्यथित व्यक्ति को दी गई रकम या धन राशि, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे धनीय अनुतोष कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम धनीय अनुतोष। तो ये हमने धारा 2 की परिभाषाएं देख ली। अब कल देखेंगे हम अध्याय 2। ये अध्याय कौन सा चल रहा था हमारा, अध्याय 1 था। अब अध्याय 2 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे धारा 3 से। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।